इंडस्ट्री एक ऐसी माया नगरी है जहां हमेशा चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है। जो हिट है उसकी पूछ है, जो गुमनाम हुआ उसका पता तक नहीं पूछा जाता। अनगिनत ऐसे सितारों के किस्से मिलेंगे जो एक समय में आसमान की बुलंदियों पर थे, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं था। पैसे की किल्लत और एकांत भरी जिंदगी शांति से दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं पीछे छोड़ जाते हैं कई झकझोर देने वाले सवाल। कुछ ऐसे ही सवालों के साथ दुनिया से अलविदा हो गए थे 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों के खतरनाक विलेन महेश आनंद, जिन्होंने कोई एक या दो फिल्में नहीं बल्कि 300 फिल्में की, 5-5 शादियां भी की थी, एक बेटे के पिता भी थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो अपने घर में अकेले थे। 2 दिनों तक उनकी बॉडी उनके घर में सोफे पर पड़ी रही थी। अपने इस वीडियो में हम महेश आनंद की जिंदगी के बारे में जानेंगे कि कैसे 5 शादियां करके भी वो अकेले ही रहे थे और कैसे मरने के बाद भी 2 दिनों तक सड़ती रही थी उनकी लाश। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक एंटरटेनमेंट। महेश आनंद ने साल 1986 में फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर कदम रखा था, लेकिन उससे पहले महेश आनंद ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल और डांसर के तौर पर की थी। इस दौरान उन्हें 1986 में कमल हसन और टीना मुनीम की फिल्म करिश्मा में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस ही दिया था, लेकिन इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को सराहा गया और उसके बाद उन्होंने 90 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में काम किया था, जिसमें शहंशाह, इंसाफ, गंगा जमुना सरस्वती, कुली नंबर 1, तूफान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया था। महेश आनंद भले ही फिल्मों के बेहतर विलेन बन गए थे, लेकिन वो रियल लाइफ में एक परमानेंट पति नहीं बन सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 5 शादियां की थी। सबसे पहली अभिनेत्री रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से शादी की थी, जो कि उनके करियर के शुरुआती दौर में ही हुई थी, लेकिन जल्दी उनका तलाक हो गया। इसके बाद 1987 में एरिका डिसूजा से शादी की। दोनों का एक बेटा भी हुआ था, लेकिन दोनों का तलाक हो गया और उनका बेटा भी एरिका के पास ही रहा। उसके बाद उन्होंने 1992 में लंबी जुदाई गाने की डांसर मधु मल्होत्रा से शादी की थी, लेकिन 1999 में दोनों का तलाक हो गया और फिर 2000 में उन्होंने चौथी शादी उषा बचानी से की थी, लेकिन ये शादी भी 2002 में टूट गई। तब से लेकर एक्टर 2015 तक अकेले ही रहे थे, लेकिन 2015 में उन्होंने 5वीं शादी एक रूसी महिला लाना से की। 5वीं शादी के बाद भी जब उनकी मौत हुई तो वो अकेले थे। कहा जाता है कि महेश आनंद के चचेरे भाई ने उन्हें धोखा दिया था और उनकी दिन रात की कमाई के 6 करोड़ रुपए गबन कर लिए थे, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि ऐसे समय में उनकी पत्नी भी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। अपनी हालात पर खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। महेश आनंद अपनी मौत के समय तक भी काम कर रहे थे, लेकिन अकेलेपन ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। कहा जाता है कि 9 फरवरी 2019 को महेश अपने मुंबई के वर्सोवा वाले फ्लैट में मृत मिले थे। जब उनके घर से बदबू आने लगी तब दरवाजा तोड़ा गया। उनकी लाश सोफे पर पड़ी हुई थी, जिसके बगल में शराब की बोतल्स और खाना भी रखा था। जांच की गई तो पता चला कि उनकी मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक मौत थी। हैरानी की बात तो ये है कि प्यार उनकी जिंदगी में कई बार आया, लेकिन अपने अंत में वो अकेले ही थे। मात्र 57 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बेहतरीन स्टार का ऐसा अंत बेहद दुखद है।